आज हम न्यूजीलैंड के बारे में अध्ययन करेंगे। न्यूजीलैंड प्रशांत महासागर में स्थित एक महत्वपूर्ण देश है, जिसकी खोज अबेल तस्मान ने 1642 ईस्वी में की है। न्यूजीलैंड दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित महत्वपूर्ण देश है। न्यूजीलैंड दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित महत्वपूर्ण देश है, जो ऑस्ट्रेलिया से दक्षिण पूर्व में लगभग 1920 किलोमीटर दूर स्थित है। न्यूजीलैंड का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार हम देखते हैं तो 34 डिग्री 55 मिनट से 47 डिग्री 17 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तथा 176 डिग्री 26 मिनट से 178 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। न्यूजीलैंड एक द्वीपों का समूह वाला देश है। न्यूजीलैंड में 3 द्वीप स्थित हैं: उत्तरी द्वीप, दक्षिणी द्वीप और स्टेवार्ट द्वीप। इन मुख्य द्वीपों के अतिरिक्त 848 किलोमीटर पूर्व में चेथम द्वीप समूह भी न्यूजीलैंड के अधिकार में ही है। कुल मिलाकर 23 द्वीप न्यूजीलैंड के अधिकार में आते हैं, जो कि दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। न्यूजीलैंड का क्षेत्रफल 2,69,057 वर्ग किलोमीटर है। इनमें से उत्तरी द्वीप का क्षेत्रफल 1,14,453 वर्ग किलोमीटर है एवं दक्षिणी द्वीप का क्षेत्रफल 1,50,718 वर्ग किलोमीटर है और स्टेवार्ट द्वीप का 1,746 वर्ग किलोमीटर है। शेष द्वीप छोटे हैं। उत्तरी और दक्षिणी द्वीप को कुक जल डमरू मध्य से अलग किया जाता है, जो कि 24 किलोमीटर चौड़ा है। न्यूजीलैंड का धरातली स्वरूप। न्यूजीलैंड में पर्वतीय पठारी एवं मैदानी धरातली स्वरूप विद्यमान है। देश का विस्तार लंबाकार होने के कारण धरातली स्वरूप का विस्तार अपेक्षाकृत संकीर्ण है। न्यूजीलैंड के उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीपों को धरातली आधार पर कई भागों में विभक्त किया जाता है। हम देख सकते हैं उत्तरी द्वीप, इसको 4 भागों में बांटा गया है और दक्षिण द्वीप, इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। उत्तरी द्वीप में फर्स्ट है पूर्व का मैदान, जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक फैला हुआ है। दूसरा है पश्चिम में तारानाकी प्रदेश, जो कि एक तरह से मैदानी भाग है। तीसरा है मध्य की पर्वतमाला। चौथा है ऑकलैंड प्रायद्वीप। फिर है दक्षिणी द्वीप। दक्षिणी द्वीप में पहला है दक्षिणी आल्प्स, दूसरा कैंटरबरी का मैदान, तीसरा ओट्टोगा पठार और चौथा है पश्चिमी तटवर्ती प्रदेश। उत्तरी द्वीप, इसमें पहला है पूर्व का मैदान। उत्तरी द्वीप में हॉक की खाड़ी तथा पूर्वी किनारे के समांतर नदियों के द्वारा बना हुआ मैदानी भाग है। यह मैदान दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व में फैला हुआ है। दूसरा है पश्चिम में तारानाकी प्रदेश। यह भी एक तरह से मैदानी भाग ही है, जो प्रशांत महासागर के किनारे किनारे फैला है। यह बहुत ही उपजाऊ है और यहाँ से निकलने वाली ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा की मिट्टी का बना हुआ है। तीसरा जो है उत्तरी द्वीप की मध्य की पर्वतमाला। उत्तरी द्वीप की पर्वतमाला बिखरी हुई श्रेणियां में कम ऊंची हो गई हैं। इसके दक्षिण में माउंट एमॉन्ट एक स्वतंत्र चोटी है, जो 2,408 मीटर ऊंची है। इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई 1800 मीटर है। इसमें कई सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जिनमें गर्म पानी का सोते बने हुए हैं। इसके बीच में कई झीलें भी हैं, जिसमें से एक प्रमुख है टोपो झील। इस द्वीप की मुख्य श्रेणी कामिनावारा है, जो कि दक्षिण पश्चिम में वेलिंगटन से उत्तर पूर्व की ओर पूर्वी अंतरिक्ष तक फैली हुई है। चौथा है ऑकलैंड प्रायद्वीप। उत्तरी द्वीप के उत्तर पश्चिम में संकरा कटाफटा पहाड़ी प्रायद्वीप है। इसी तरह से न्यूजीलैंड का दक्षिणी द्वीप। दक्षिणी द्वीप में पहला है दक्षिणी आल्प्स।
यह पहाड़ देश में उत्तर दक्षिण फैला हुआ है। यह पहाड़ न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप में दक्षिणी आल्प्स के नाम से जाना जाता है। यह नए मोड़दार पहाड़ और परतदार चट्टानों का बना हुआ है। उत्तर की ओर जाते जाते ये पहाड़ बिखर जाते हैं। ये दक्षिण द्वीप में दक्षिण पश्चिम तट पर निकल आते हैं। इसकी औसत ऊंचाई करीब 3000 मीटर है। इसमें 28 चोटियां हैं तथा इसमें सबसे बड़ी चोटी माउंट कुक है, जिसकी ऊंचाई 3765 मीटर है। माउंट टस्मान 3548 मीटर दूसरी प्रमुख चोटी है। ये पहाड़ पश्चिम की ओर टस्मान सागर से एकदम ऊपर उठे हुए होने के कारण इसका ढाल सपाट है, लेकिन पूर्व की ओर इसका ढाल धीमा है। दक्षिण पश्चिम में हिमानियों के कारण कई गहरी घाटियां बनी गई हैं, जो सुंदर प्राकृतिक दृश्य उपस्थित करती हैं। इन हिमानियों में फ्रेंच जोसेफ हिमानी मुख्य है, जो समुद्र की सतह से 250 मीटर तक नीचे तक उतराई है। अधिक ऊंचाई होने के कारण इन पहाड़ों के ऊपरी भाग ठंडे होने से बर्फ से ढके रहते हैं। दक्षिणी द्वीप के अंदर दूसरा जो भाग है कैंटरबरी का मैदान। यह मैदान ओटेगो के पठार के उत्तर में तट के समानांतर 180 किलोमीटर लंबा है और लगभग 48 किलोमीटर चौड़ा फैला हुआ नदियों की मिट्टी से जमा हुआ है। तीसरा जो है ओटेगो का पठार। यह पठार दक्षिणी द्वीप में आल्प्स पहाड़ों के पूर्व में है, जो कि पुरानी चट्टानों का बना हुआ है। इसमें कई प्रकार के खनिज भी पाए जाते हैं तथा दक्षिण की ओर इस पर नदियों ने मिट्टी जमा करके मैदानी भाग बनाया है। चौथा है पश्चिमी तटवर्ती प्रदेश। पश्चिमी तट पर हाकाटिका से नेल्सन तक पहाड़ों के बीच मैदानी नदियों द्वारा बना हुआ भाग है। न्यूजीलैंड का अफवाह तंत्र। न्यूजीलैंड पहाड़ी द्वीप होने के कारण तथा मध्यवर्ती पर्वतमाला के बीचों बीच निकलने के कारण इसमें नदियां बहुत छोटी और तेज बहने वाली पाई जाती हैं। सबसे बड़ी नदी वाईकाटो जो है, जो 440 किलोमीटर जो दक्षिण द्वीप में कैंटरबरी के मैदान से दक्षिण में पश्चिम से पूर्व की ओर बहकर प्रशांत महासागर में गिरती है। इसके अतिरिक्त कैंटरबरी के मैदान में दक्षिण की छोटी नदियां निकलती है। उत्तर में क्लेरेंस आदि मुख्य नदियां हैं। दक्षिण द्वीप के पश्चिम की ओर कई महत्वपूर्ण नदियां नहीं बहती हैं। न्यूजीलैंड की प्रमुख नदियां हम जो सूची में देख सकते हैं। उत्तरी द्वीप की कई सारी नदियां हैं, जिनमें रांगी टाइकी, थेम्स, मोहाका, निरोहा, वाईयू, टुकी, ये सभी प्रशांत महासागर में गिरती है। इसके अलावा वांगानुई, रांगी टिकई, वाईकातो, बनवातू, पाटेया, मकाऊ, वाईरिया ये तस्मा सागर में गिरती है और रुआमेंगा और हट ये कूक जल प्रणाली में गिरती है। दक्षिणी द्वीप की भी प्रमुख नदियां हैं, जिसमें से कलुता, ताएरी, क्लेरेंस, वाईताकी, वाइमी क्रीरी, राइकाया ये सभी प्रशांत महासागर में गिरती हैं। इसके अलावा होलीफोर्ड, कास्केड, आरावटा, कूक, ग्रे और बुलर ये सभी नदियां तस्मान सागर में गिरती हैं। इस प्रकार से न्यूजीलैंड में कुछ प्रमुख जिले भी हैं। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी उत्तरी द्वीप की टापो झील, जो कि सबसे मीठे पानी की झील है। इस झील का विस्तार लगभग 618 वर्ग किलोमीटर है। यह ज्वालामुखी झील है। राथोरो झील दूसरी ज्वालामुखी झील है, जो ग्रेटर झील या शांत ज्वालामुखी पर बनी हुई है। उत्तरी द्वीप की अन्य और झीलें भी हैं जो प्रमुख है। रोवा, इति, वाइको, रामोयना, वायरा राया, ओका ताइना प्राकृतिक जिले हैं। इसके अतिरिक्त भी ओआकुरी, अतियाकुमुरी, वाहका आदि हैं। दक्षिण द्वीप की झीलें भी बड़ी हैं। इनमें वेआनु इस द्वीप की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, जिसकी लंबाई लगभग 64 किलोमीटर और चौड़ाई 10 किलोमीटर है। यहाँ की अन्य जिलों में कोलरिज, समनेर, पुकाकी, माना, पोरी, वायला आदि है। न्यूजीलैंड का जलवायु। न्यूजीलैंड की जलवायु ब्रिटिश द्वीप समूह की जलवायु के समान ही है, क्योंकि
इनका अक्षांशीय स्थिति में समानता है। अंतर यही है कि न्यूजीलैंड दक्षिणी अक्षांशों में स्थित है और ब्रिटेन उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जिसके चारों ओर समुद्र से घिरा होना तथा धरातल की यहाँ की जलवायु को प्रभावित करता है। न्यूजीलैंड की जलवायु का प्रमुख कई कारक प्रभावित करते हैं। इसमें है, पहला है इसकी अक्षांशीय स्थिति। 34 डिग्री से 47 डिग्री दक्षिण अक्षांश में स्थित होने के कारण यहाँ शीतोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यह द्वीप समूह प्रशांत महासागर में स्थित है। इन द्वीपों का पर समुद्र का प्रभाव स्पष्ट रूप से पड़ता है, इसीलिए भूमध्य सागरीय प्रदेश के समान ही न्यूजीलैंड ऐसे स्थान पर है जहाँ उच्च दाब और पछुआ हवा का मिलन स्थल है। इन द्वीपों में धरातल एवं पर्वत का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, अतः सामुद्रिक पवनों से पवनमुखी ढालों पर अधिक वर्षा होती है, अन्य भाग पर वर्षा कम होती है। उत्तरी द्वीप में उत्तर पश्चिम से आने वाले प्रतिचक्रावात में भाग होता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप न्यूजीलैंड के निकट स्थित है, जो इस देश से लगभग 1950 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। वर्ष भर पछुआ पवनों के प्रभाव रहने के कारण वर्षा प्राय होती रहती है। न्यूजीलैंड का कोई भी भाग समुद्र से 128 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं है, अतः तापक्रम भी इसमें अलग प्रकार का पाया जाता है। न्यूजीलैंड की जो वार्षिक तापक्रम के आधार पर हम देखते हैं तो उत्तर से हम जैसे जैसे दक्षिण की ओर जाते हैं तो तापमान निरंतर कम होता जाता है। जैसे कि उत्तरी द्वीप में 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम है, तो कुक जल डमरू मंडी के पास में 14 सेंटीग्रेड और दक्षिण में 9.5 सेंटीग्रेड तापक्रम पाया जाता है। ऊंचाई के साथ तापक्रम का भिन्नता आ जाती है, अतः 3000 मीटर की ऊंचाई पर 2 सेंटीग्रेड तापक्रम कम हो जाता है। यहाँ पर हम दो जो मानचित्र हैं वो देख सकते हैं, जिनमें जनवरी में न्यूजीलैंड में ग्रीष्म ऋतु होती है। पूर्वी तटवर्ती भागों में तापमान पश्चिमी भागों की अपेक्षा अधिक रहता है। पश्चिमी तटवर्ती भाग में पछुआ पवनों के चलने के कारण तापमान कम हो जाता है। पूर्वी तटवर्ती भागों में यह हवाएं शुष्क होकर आल्प्स पर्वत से उतरती हैं, इस कारण शुष्क और गर्म हो जाती हैं। इसी कारण तापमान बढ़ जाता है। जनवरी मास में उत्तरी द्वीप का तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, तथा दक्षिणी द्वीप का तापमान 16 सेंटीग्रेड से 9.5 सेंटीग्रेड रहता है। इसी प्रकार से दूसरा मानचित्र जुलाई माह का है, जिसमें शीत ऋतु होने के कारण दक्षिण से उत्तर तापमान में वृद्धि होती देखी जाती है। जुलाई की समताप रेखाओं से स्पष्ट हो जाता है कि तापमान दक्षिण में कम होता जाता है। ऑकलैंड में जुलाई मास का तापमान 7 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जबकि इसी मास में वेलिंगटन में तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। शीत ऋतु में न्यूजीलैंड का पश्चिमी तट पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक गर्म रहता है। न्यूजीलैंड के पश्चिमी तट का तापमान पूरी ऑस्ट्रेलियन गर्म जलवायु के कारण बढ़ जाता है। वायुमंडल की आर्द्रता का प्रभाव पछुआ पवनों पर भी पड़ता है। क्राइस्टचर्च और होकिटिका दक्षिण द्वीप में एक ही स्थान पर स्थित होने के कारण दोनों का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर होता है। हाँ, तीसरा मानचित्र में न्यूजीलैंड की वर्षा का वितरण को दर्शाया गया है। न्यूजीलैंड में वर्षा का वितरण अत्यधिक असमान है। यहाँ के उत्तरी और दक्षिणी द्वीपों में वर्षा का वितरण में पर्याप्त असमानता है। उत्तरी द्वीप में विषमता कम पाई जाती है, यहाँ शीत ऋतु नम तथा आर्द्रता अधिक रहती है, लेकिन दक्षिण द्वीप के पूर्वी और पश्चिमी भाग में वर्षा के वितरण में भी असमानता पाई जाती है। पूर्वी भाग में 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, जबकि पश्चिमी तटीय भाग में लगभग 175 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। पश्चिमी तट पछुआ पवनों के प्रभाव के कारण मार्ग में आल्प्स पर्वत आने के कारण अधिक वर्षा होती है, लेकिन वर्षा की मात्रा उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। ऑकलैंड में ये वर्षा का औसत 110 सेंटीमीटर, जबकि न्यू प्लेमान में 10 सेंटीमीटर या होकाटिका में वार्षिक वर्षा 218 सेंटीमीटर होती है, लेकिन दक्षिण पश्चिम सिरे पर अधिक वर्षा होती है। दक्षिण द्वीप के पश्चिम से पूर्व की ओर वर्षा का वितरण निरंतर कम होता जाता है। इस तरह से हम वर्षा का वितरण हम देखते हैं तो न्यूजीलैंड के दक्षिणी जो द्वीप में दक्षिणी पश्चिमी जो तटीय क्षेत्र है उसमें सबसे अधिक वर्षा होती है तथा भूमध्य सागरीय जलवायु। धन्यवाद।